हेलो स्टूडेंट्स, चलिए चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। पोलिनोमियल। थोड़ी इंट्रोडक्शन मैंने आपको दी है। पोलिनोमियल्स इस चैप्टर के अंदर आपके पास लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, इन तीन पोलिनोमियल की डिस्कशन की जाएगी। लीनियर जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, और क्वाड्रेटिक जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 रहती है, और क्यूबिक जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होती है। सो आइए सबसे पहले का ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ रहता है वो एक स्ट्रेट लाइन आपके पास बनती है। यही आपके पास 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्राफ ऑफ लीनियर कैसा होता है, तो इट्स इन द टाइप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपके पास होगी जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपके पास 2 रहेगी, उसका ग्राफ भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस शेप का उसका ग्राफ होता है। तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पैराबोलिक शेप, यू शेप, चाहे वो इस फॉर्म में हो चाहे वो इस फॉर्म में हो। तो इस दो प्रकार से आपका जो ग्राफ आता है लीनियर का आपसे 1 मार्क्स में पूछ सकता है ग्राफ, और क्वाड्रेटिक का आपसे ग्राफ पूछा जा सकता है कि इन दोनों का ग्राफ कैसा होता है। स्टूडेंट्स, सेकेंड चैप्टर का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है जीरोज ऑफ एनी पोलिनोमियल। तो किसी भी इक्वेशन के जब हम जीरोज बताना शुरू करते हैं तो सबसे पहला आता है ग्राफिकली अगर आप उसकी जीरोज बता पाओ। निकालने से पहले इक्वेशन आपके पास जो एक मेथड होता है कि आप उसकी जीरोज निकालिए। एक होता है निकालनी नहीं, केवल बतानी है। आपके पास ग्राफ है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोज ऑफ एनी पोलिनोमियल। एक्सरसाइज 2.1 में जितने भी क्वेश्चन है वो ग्राफिकली ही दिए गए हैं, और ग्राफ के बेस पे ही आपसे पूछा गया है कि इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में, इस ग्राफ में कितनी जीरोज हैं। तो सबसे पहले हम 2.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये ग्राफ है आपके पास और इसमें पूछा गया है कि नंबर ऑफ जीरोज कितनी है। अगर आपकी जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है इक्वेशन की वो एक लाइन के रूप में इस प्रकार से रही हो, तो आपको क्या याद रखना है कि किसी भी इक्वेशन में कितने जीरोज होते हैं डिपेंड करता है कि उस इक्वेशन का ग्राफ जो भी आपने बनाया है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट करता है या टच करता है। ये करता ही नहीं है। अगर वो एक्स एक्सिस को टच या कट नहीं कर रहा, जैसे ये लाइन है, ये एक्स एक्सिस से बहुत दूर है, पैरेलल है एक तरह से, बट एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं कर रही, इट मींस इसकी नंबर ऑफ जीरोज है 0, एक भी जीरो इसकी नहीं है। सेकंड में हम गए, उसने एक बार कट किया है एक्स एक्सिस को, इसका मतलब इसमें 1 जीरोज है। थर्ड में गए 1 2 3 टाइम्स इसने कट किया है एक्स एक्सिस को, इसका मतलब इस पार्ट में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 3। फोर्थ पार्ट में 2 टाइम्स उसने कट किया है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 2। फिफ्थ में उसने एक्स एक्सिस को 4 टाइम्स कट किया है, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 4। लास्ट में कट एक ही बार किया है लेकिन 2 बार टच भी किया है तो वो भी जीरोस में काउंट होंगे, इसलिए लास्ट पार्ट में नंबर ऑफ जीरोस 3 हमारे पास आएंगे। इस प्रकार आपकी 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, और नंबर ऑफ जीरोस आई थिंक ग्राफिकली आपको समझ आ गया है कि ग्राफिकली कैसे आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं। उसके बाद हम सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले रिलेशनशिप समझ लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ एनी पोलिनोमियल। कोई भी पोलिनोमियल आपको दी हो तो उसके जीरोस में और उसके कोएफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है वो मैं यहां आपको समझाऊंगा। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स के जो कोएफिशिएंट मैंने ए अज्यूम कर लिया और एक्स का कोएफिशिएंट हमने बी ले लिया, और जनरल जो लास्ट हमारा कांस्टेंट था वो हमने सी से डिनोट कर लिया। तो ये जो अपनी जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसके अकॉर्डिंग, और हम सपोज कर लेते हैं कि अल्फा और बीटा उसकी जीरोज आए। ये जस्ट एक नोटेशन है जीरोज की। एक को मैंने अल्फा मान लिया, और क्योंकि आपको पता है जितने भी किसी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर होती है उतने ही नंबर ऑफ जीरोज उस इक्वेशन के निकलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 है, इसका मतलब इस इक्वेशन के 2 आंसर आएंगे, यानी इसके 2 जीरोज होंगे। एक को मैंने अल्फा अज्यूम कर लिया, दूसरे को हमने बीटा अज्यूम कर लिया।
अब हम रिलेशनशिप दिखाएंगे कि वो जो आंसर आएंगे हमने अभी निकाले नहीं है, इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया, मैं केवल इक्वेशन को देख करके ये बता सकता हूं कि उसके कोफिशिएंट्स का उसके जीरोस का सम कितना होगा और उसके जीरोस की प्रोडक्ट कितनी होगी विद द हेल्प ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ विच आर इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें सम बताना हो कि उन जीरोस का सम कितना रहेगा। तो हमने लिखा अल्फा प्लस बीटा, इट्स डिपेंड ऑन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो द फॉर्मूला इज माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए मींस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सिमिलरली हम प्रोडक्ट पे जाएंगे तो दोनों ही जीरोस की प्रोडक्ट कितनी रहेगी, वो रहेगी आपकी लास्ट कांस्टेंट कोफिशिएंट सी अपॉन ए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में क्योंकि सम रूट्स जो होते हैं, जीरोस जो होती हैं वो दो ही होती हैं, तो दोनों का हमने सम ले लिया और दोनों की हमने प्रोडक्ट। अब हम चलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल की तरफ। क्यूबिक पोलिनोमियल क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर आपके पास है 3, तो यहां से ये डिक्लेयर होता है कि इस यानी किसी भी क्यूबिक इक्वेशन में कितने जीरोस निकलते हैं 3। अब वो तीनों जीरोस हमने उनको क्या अज्यूम कर लिया, अल्फा बीटा एंड गामा, इट्स जस्ट अ नोटेशन ऑफ द जीरोस। अब हम रिलेशनशिप देखेंगे तो हम फिर अगेन वही काम करेंगे, सबसे पहले लेंगे सम, जैसे हमने वहां किया था, दो रूट्स थे, दो का सम लिया था, यहां 3 है तो तीनों का अलग अलग, अल्फा अलग से लिखा, बीटा अलग से, गामा अलग से, तीनों का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इट्स इक्वल टू अगेन सेकंड से स्टार्ट करते हैं माइनस बी अपॉन ए। सिंगल सिंगल का सम लेने के बाद हम डबल डबल का सम लेते हैं, अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा, इट्स सी अपॉन ए। उसके बाद हम तीनों को इकट्ठे लेते हैं तो वो बन जाती है प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा, इट्स डी अपॉन ए। अब इस चीज को हम जनरलाइज कर सकते हैं, प्रॉपर क्लासेस जब स्टार्ट होंगी स्कूल में तब मैं आपको और क्लियर करूंगा इसको। ये जनरलाइज हो जाता है किसी भी पोलिनोमियल के लिए, वेदर इट इज अ क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाइक्वाड्रिक और सो मोर। क्या करना है देखिए, आप इस चीज को समझिए। इसने क्या किया, पहले सेकंड के डिवाइड बाय फर्स्ट लिखा, फिर थर्ड के डिवाइड बाय फर्स्ट लिखा, और साइन कैसे चले, अल्टरनेट, पहले के साथ माइनस आया, दूसरे के साथ प्लस आया। क्वाड्रेटिक दो ही थे, क्यूबिक में देखिए 3 है, तो देखिए पहले जब तीनों का सम लिया तो क्या किया, सेकंड बाय फर्स्ट, फिर डबल डबल का सम किया तो क्या किया, थर्ड बाय फर्स्ट, और जब तीनों को इकट्ठे किया तो क्या किया, लास्ट बाय फर्स्ट। इन दोनों से एक बात समझिए कि डिवाइड में तो एक्स की हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट होगा डिवाइड में वही रहेगा, सबके डिवाइड में ए है। और क्योंकि फर्स्ट हम कहां ले रहे हैं, डिवाइड में, तो स्टार्ट कहां से होगा, सेकंड से स्टार्ट होगा, सेकंड बी अपॉन ए, फिर थर्ड सी अपॉन ए, सेकंड बी अपॉन ए, फिर थर्ड सी अपॉन ए, फिर लास्ट डी अपॉन ए। और साइन कैसे चलेंगे, फर्स्ट नेगेटिव होगा, उसके बाद अल्टरनेट बदलते जाएंगे, पहले के साथ नेगेटिव आएगा, फिर अगले के साथ पॉजिटिव आएगा, फिर नेक्स्ट के साथ नेगेटिव आएगा, फिर नेक्स्ट के साथ पॉजिटिव आएगा। तो कोई भी क्वाड्रेटिक आपके पास, कोई भी पोलिनोमियल आपके पास हो, सब में ये एक पैटर्न फॉलो आप कर सकते हैं। चलिए एक्सरसाइज 2.2 का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 2.2 जो एक्सरसाइज है आपकी, उसमें आपसे फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। कंप्लीट पूछा गया है, पहले जीरोस निकालने हैं और उसके बाद आपको उनका रिलेशनशिप भी बताना है, कोएफिशिएंट्स का और उसकी जीरोस का। तो आपको जो इक्वेशन दी गई थी, फर्स्ट पार्ट हम उठाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, जीरोस उन्हीं को बोलते हैं जिनसे वैल्यू जीरो आती है, तो इसलिए मैंने इसको पहले से इक्वल टू 0 रख लिया। अब हमने करना क्या है, जीरोस निकालने के लिए हमें सबसे पहला काम करना होता है कि एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं था, 1 ही था, तो 8 इंटू 1 वो 8 ही रहा। 8 को फैक्टराइज कीजिए तो आपके पास आया 2 इंटू 2 इंटू 2। यहां से आपको आसानी रहेगी उसके मल्टीपल सोचने की। छोटे नंबर में आप डायरेक्टली सोच सकते हैं, बड़े नंबर जब आएंगे यहां पर तो आप ऐसे कर सकते हो। तो 2 2 जा 4 मैंने लिख लिया और एक 2 अलग रख लिया, 4 2 जा 8 होते हैं,
फिर दोनों को ऐड करके देखा और सब्ट्रैक्ट करके देखा। ऐड करने से 6 आया, 6 हमारे पास x का कोफिशिएंट नहीं था तो इसलिए उसको हमने रिजेक्ट किया। माइनस करने से 2 आया, वही हमारा हमें चाहिए था कोफिशिएंट, इसलिए ये सही है। तो हमने लिखा माइनस, उस 2 को हटाया, 4 माइनस 2x माइनस 8 ब्रैकेट ओपन की, माइनस 4 माइनस का हो चुका है और 2 प्लस का हमारे पास आ गया। और उसके बाद हमने इसको जनरली सॉल्व किया। अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका देख लीजिए। जब आपने इसको ब्रैकेट को ओपन किया और ये आपके पास आई तो यहां आपको कॉमन निकालना होता है। x की हाईएस्ट पावर 2 है, x वहां भी है, तो इट मींस 101% श्योर x तो कॉमन आएगा ही आएगा। x कॉमन आ गया। उसके बाद इस x का यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं था तो इट मींस कोई न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास चेंज नहीं होगा। x हमारे पास 2 थी, उसकी पावर एक कॉमन आ चुका था, एक x बचा था, माइनस वहां हमारे पास हम 4 लिख देंगे। अब आपने क्या ध्यान रखना है, उसके बाद आप जो भी साइन लेंगे वो तो डिपेंड करेगा इसके साथ, जो भी साइन होगा वही यहाँ पर कॉमन आएगा। अगर ये प्लस है तो प्लस कॉमन आएगा, अगर ये माइनस है तो माइनस भी कॉमन आएगा। तो यहाँ पर साइन तो वही कॉमन आएगा जो आपके पास एक ही नंबर के साथ लिखा हुआ है। अब आपने क्या देखना है, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर कितना था, x माइनस 4, नेक्स्ट ब्रैकेट में भी x माइनस 4 आप एज इट इज लिख दोगे। वो 101% श्योर है, चेंज नहीं कर सकते हम, वही आएगा जो आपके पास पहली ब्रैकेट के अंदर है। तो वो जब आपने उसके अंदर लिखा तो आपने ध्यान रख लेना है कि x का कोफिशिएंट था कुछ, वहां 2x का कोफिशिएंट था, लेकिन यहाँ आप x का कोफिशिएंट 2 नहीं ले रहे हो तो इसलिए अब जो भी कोफिशिएंट था उसको आप बाहर लिख दोगे। तो डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हो। तो यहां से फिर x माइनस 4 आप कॉमन लिख दोगे, यहां से बचा x और यहां से प्लस 2। यहां से अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 4 और एक x की वैल्यू आ चुकी है माइनस 2। अब हमने जो नोटेशन ली थी जीरोस की, अल्फा और बीटा, तो हमने फर्स्ट रूट यानी x की वैल्यू जो 4 थी उसको अल्फा अज्यूम कर लिया और सेकंड वैल्यू को हमने बीटा अज्यूम कर लिया। अब हम रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। हम जानते हैं सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के b अपॉन a। ये b और a क्या है, कोफिशिएंट जो आपके पास इक्वेशन में थे, मैंने यहां लिख दिए हैं दोबारा। अल्फा क्या है 4, बीटा कितना आया था माइनस 2, वैल्यू पुट की तो वो 4 माइनस 2, लेफ्ट हैंड साइड में कितनी वैल्यू आ गई है 2। उसके बाद आपने उधर b कितना है माइनस 2, a कितना है 1, वो राइट हैंड साइड में हमने पुट कर दी, वो माइनस 2 एंड 1 हमारे पास जब हमने इसको पुट किया तो वैल्यू आ गई प्लस के 2। 4 माइनस 2 किया था वो भी 2 आया, राइट हैंड साइड में 2, दोनों आ गए सेम, इसलिए वैल्यू आ गई है आपकी दोनों ही सेम। फिर हमने क्या किया, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की माइनस के 2, दोनों को प्रोडक्ट किया माइनस 8। और उसके बाद जब दोनों को राइट हैंड साइड में सी की वैल्यू कितनी है माइनस के 8 और ए की वैल्यू कितनी है 1, वो भी कितना है माइनस 8। इस प्रकार हमारा जो उसका कोफिशिएंट्स का और हमारे पास जीरोस का जो रिलेशनशिप था वो भी हमारे पास सही आया। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपको इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट्स में यही काम करना है, पहले जीरोस निकाल करके दिखाने हैं और उसके बाद उनका रिलेशनशिप आपको चेक करके बताना है कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू ही आएगा क्योंकि जीरोस आप पहले निकाल रहे हो और हम पहले से इसको बोल चुके हैं कि ये रिलेशन उसका रूट्स का, उसकी जीरोस का और कोफिशिएंट का रिलेशन होता है। आपको ये चेक करके दिखाना है। ओके, चलिए स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। अब यहां पर क्या होगा, सेकंड क्वेश्चन में आपको फॉर्मेशन के बारे में बताया गया है कि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप भी बना सकते हो अगर आपको नंबर ऑफ जीरोस दी हुई हो, सॉरी जीरोस अगर आपको दे रखी हो कि जीरोस क्या क्या है उस इक्वेशन की, या जीरोस ना दिया हो तो उनके जीरोस के सम और प्रोडक्ट, दो चीजें होंगी फॉर्मेशन के लिए। आपको या तो जीरोस गिवन हो या फिर जीरोस का सम और प्रोडक्ट गिवन हो। तो एक्सरसाइज में जो आपका जो कंसेप्ट है वो है सम और प्रोडक्ट आपको गिवन है, सम और प्रोडक्ट। मैं सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट उठाता हूं, उसमें आपको जो सम है वो 1/4 गिवन है और जो प्रोडक्ट है वो माइनस के 1 गिवन है। सम को हम डिनोट करते हैं s से और प्रोडक्ट को हम डिनोट कर लेते हैं p से। अब आपको ये फॉर्मूला याद रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का अगर आपको सम और प्रोडक्ट गिवन हो। फॉर्मूला क्या है, x का स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस मीन सम और प्लस
P मीन्स प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो S की वैल्यू आपके पास है 1/4, हमने पुट कर दी। P की वैल्यू हमारे पास थी -1, हमने पुट कर दी। अब फ्रैक्शन में थी तो हमने एलसीएम ले लिया विच इज 4। तो सॉल्व करके आ गया 4x² -x -4 इक्वल टू 0। एलसीएम कैंसिल होगा क्योंकि इक्वल में 0 था हमारे पास। अब जो मैंने फर्स्ट टाइप जिसकी मैंने डिस्कशन यहां पर की थी कि गिवन अगर जीरोस गिवन हो तब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो। हालांकि एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में ये नहीं है क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आप कर सकते हो, समझ सकते हो। क्वेश्चन में लिख दिया है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर गिवन। जीरोस गिवन है, सम नहीं है और प्रोडक्ट भी गिवन नहीं है, लेकिन जीरोस गिवन है। तो हम सिंपली सम निकाल लेंगे, दोनों जीरोस को ऐड कर देंगे। ऐड किया √3 से √3 कैंसिल हो गया। 2 + 2 वैल्यू कितनी आ गई 4। फिर प्रोडक्ट करने के लिए लिखा तो 2 + √3 था, एक 2 - √3 था। तो दोनों देखिए कौन सी फॉर्म बन चुकी है, a + b और a - b। हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, a² - b²। आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर जो कि आया 4 और √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो चुका है तो बचा 4 - 3 विच इज इक्वल टू 1। और अगेन जो फार्मूला अभी हमने यूज किया था x² - sx + p इक्वल टू 0। s की वैल्यू मेरे पास है 4 पुट कर दी हमने और p की वैल्यू हमारे पास है 1, वो हमने 1 पुट कर दी और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 2.2 एक्सरसाइज में यही दो टाइप हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो पहले किया है हमने और सेकंड जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अब आप इस एक्सरसाइज को पूरा करेंगे और अगर कोई डाउट आएगा तो मेरे से पूछेंगे आप। चलिए स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको डिवाइड करना है। एक पॉलिनोमियल आपको दे रखी है और उसको आपने डिवाइड करना है x² - 2 से। तो डिवाइड का रूल क्या है, आपके पास हाईएस्ट जो वेरिएबल पावर बड़ा है वो है x³ और जिससे हमें डिवाइड करना है उसमें हाईएस्ट पावर है 2। कोफिशिएंट दोनों का यूनिटी ही है तो कोफिशिएंट भी सेम बनाना होता है और पावर भी हमें सेम रखनी होती है। तो x³ हमें चाहिए था, x² हमारे पास था तो हमने x² - 2 को x से मल्टीप्लाई करना है। x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा x³ और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा -2x। अब पावर आपने मिलानी है, x³ के नीचे ही आपने x³ को लिखना है और जो x वाली टर्म है उसके नीचे जाएगा -2x लिखा। उसके बाद सब्ट्रैक्ट किया यानी साइन चेंज किए तो x³ से x³ कैंसिल हुआ। अब सबसे पहले लिखेंगे सबसे हाईएस्ट टर्म, हाईएस्ट पावर वाली टर्म। सो है आपके पास -3x² सबसे पहले लिखी गई, 5x + 2x 7x हो गया और -3 को भी हमने नीचे लिख लिया। अब हमें चाहिए -3x²। हमारे पास है x का स्क्वायर तो नॉर्मल सी हमें चीज समझ आई कि हमें मल्टीप्लाई किससे करना है -3 से। तो x² - 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 से तो ये हमारे पास बना -3x² + 6। तो x² वाली टर्म के नीचे लिखा हमने -3x² और जो कांस्टेंट टर्म थी -3 उसके नीचे गया +6। अगेन हमने साइन चेंज किए और 3x² से 3x² कैंसिल हुआ तो हाईएस्ट हमारे पास अब 7x पहले आएगा और 6 और 3 क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे और साइन माइनस का ही रहेगा तो 7x - 9। हमसे क्वेश्चन और रिमाइंडर पूछा गया था तो r की वैल्यू हमारे पास आई 7x - 9 और q की वैल्यू हमारे पास आई x - 3। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट आपको इसी प्रकार करने हैं।